इनकलाब लाने के लिए सबसे पहले अकीदा ठीक हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल ईमान हो, कामिल यकीन हो, कामिल भरोसा हो। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ज़िंदगी मौत, अमीरी गरीबी, बीमारी सेहत सब अल्लाह की तरफ से। इस चीज़ का यकीन दिल में बैठ जाए। जब ये यकीन दिल में बैठेगा तो वो इंसान बहादुर होगा, उसके आमाल ठीक होंगे, बुज़दिली उसके पास नहीं आएगी और वो आखिरत के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। अकीदा ठीक होने के बाद दूसरी चीज़ माशी निज़ाम ठीक होना चाहिए, मईशत को मजबूत करना चाहिए। इनफरादी सतह पर भी ये हुक्म है, इज्तिमाई सतह पर भी, कौमी सतह पर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है। पिछले जुमे मुबारक की खिताब में आपके सामने यही अर्ज़ किया था, हर वो अमल जिसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुँचे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया। ऐसा अमल जिससे माल ज़ाय हो, दौलत ज़ाय हो, अल्लाह ने मना फरमाया। हत्ता कि रोटी का एक लुक़मा भी ज़ाय करने से मना फरमाया। एक लुक़मा क्या चीज़ है? फरमाया नहीं। पानी का एक कतरा भी मना करने से ज़ाय फरमाया। हत्ता कि वज़ू करना कितनी बड़ी इबादत है, कितना बड़ा सवाब है, उसमें भी पानी ज़ाय करने से मना किया गया। जितनी ज़रूरत उतना इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह की नेमत को ज़ाय न किया जाए। उसके बाद आपके सामने मुआशी निज़ाम के हवाले से सूदी लेन देन के बारे में अर्ज़ किया था कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही सूदी निज़ाम पैदा करता है। इसलिए सूदी निज़ाम से बचना चाहिए, तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। बैंकों के पास जो हमारे पैसे होते हैं, बैंकों का फ़र्ज़ बनता है वो ख़ुद तिजारत करें, उससे तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, गरीबों को रोज़गार मिलेगा। ज़ाहिर बात है जब एक कंपनी या फैक्ट्री बनेगी करोड़ों अरबों रुपए में, उससे कितनों को फ़ायदा होगा। इस तरह वो बैंक सरमाएदारों को कर्ज़ा दे देता है, अमीर अमीर तर हो जाता है, जिसकी एक फैक्ट्री या दो फैक्ट्री बना लेता है, 2 से 4 बना लेता है। अब कितना बड़ा फ़र्क है, एक आदमी अरबोंपति है, दूसरे के पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं। एक आदमी अपने अयाशी पे करोड़ों रुपए लगा रहा है, दूसरे के पास मौसमी पहनने के कपड़े भी नहीं, उसके बच्चों के पास पाँव में जूता नहीं। कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन जब बैंक ये कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, उससे नफ़ा हासिल करेगा, खुदा ना खासा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जब होगा तो उसमें शरीक हों, जिनका पैसा बैंक में जिन्होंने रखवाया है सेविंग अकाउंट में, उनका नुकसान भी इनको देना पड़ेगा, नफ़ा भी नुकसान भी है तिजारत में। इससे तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। अल्लाह ताला ने तिजारत को बढ़ाने की तरगीब दी, अहादीस में तरगीब दी। कितनी रवायात हैं ताजरों के फ़ज़ाइल के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चे अमानतदार ताजिर क़यामत में अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे। सच्चे ताजिर, अमानतदार ताजिर जो सही माने में तिजारत करते हैं, नेक नियति के साथ, अल्लाह ताला उनको नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ उन्हें उठाएंगे। तो बड़ी तरगीब है। कुरान करीम में भी तिजारत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन, ऐ लोगो बातिल तरीके से एक दूसरे के माल को ना खाओ, हाँ तिजारत के ज़रिए से नफ़ा हासिल करो, तिजारत के ज़रिए से पैसा कमाओ, माल और दौलत को बढ़ाओ। तो बहरहाल सूदी निज़ाम के हवाले से आपके सामने अर्ज़ की। तीसरी बात,
मईशत को मजबूत करने का तरीका एक तो यही है कि रुकावटें हटा दी जाएं। सूदी निज़ाम बहुत बड़ी रुकावट है, इसको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया। बैक कलम, एक ही ज़बान में एक ही फैसले में इसका नतीजा कुछ भी हो ख़त्म कर दिया जाए। ये ना देखा जाए कि ये हो जाएगा वो हो जाए, कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भूख से मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है। पहले ही फैसले में इसको ख़त्म कर दिया जाए। रुकावटें ख़त्म करने के बाद आगे बढ़ने के लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलक़ीन फरमाई वो है वक्त की कदर व कीमत। वक्त को कीमती बनाया जाए। कुरान करीम ने भी वक्त को कीमती बनाने की तरगीब दी। फजूल कामों में वक्त को ज़ाय करने से मना किया गया। फजूल बातें, फजूल काम जिनका ना दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा, फजूल बहस, फजूल काम, फजूल बात अल्लाह ताला ने मना फरमाया। 18वें पारे में, 19वें पारे में, 29वें पारे में भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया। 18वें पारे में क्या फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून, यकीनन ईमान वाले कामयाब हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, नमाज़ों में तवज्जो से अपने ध्यान को जमा के रखते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और ईमान वाले वो कामयाब हैं जो फ़ुज़ूल बातों से, फ़ुज़ूल कामों से इज्तिनाब करते हैं, बचते हैं। इसी तरह 29वें पारा सूरह मुदस्सिर में अहले जहन्नम से जन्नत वाले सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम जहन्नम में क्यों आए, कौन से ऐसे अमल थे जिसकी बिना पे तुम जहन्नम में दाखिल हुए। तो आगे से वो जवाब देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और फजूल बहस करते थे, ऐसी बहस जिसका ना दुनिया में फ़ायदा ना आखिरत में फ़ायदा। बहस मुबाहसा, फजूल बातें अल्लाह ताला ने मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तरगीब फरमाई, काम की तरगीब फरमाई। काम काम काम, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे भाइयों। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से जो काम करता है वो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है, जो मेहनत करता है। कुरान करीम में मना फरमाया, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, क्या फ़ायदा, भली बात कर लो, क्या फ़ायदा मिलेगा किसी की इज्जत को उछालने का। उससे बेहतर है तुम अच्छी बात कह लो ज़बान से, अल्लाह की तौहीद के बोल बोल लो, नबी की शान के बोल बोल लो, फ़िक्र आखिरत के कुछ कलिमात बोल लो। कुरान करीम में भी अमल की तरफ तरगीब, कुरान करीम के कितने मकामात पर है। ईमान और अमल, अमल का मतलब काम, कौन सा काम, अच्छा काम, ईमान और अमल। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, कुरान की आयत, ये लोगों को उनके काम के लिहाज से दरजात मिलते हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने दरजात मिलेंगे। दुनिया का भी उसूल है, आखिरत का भी उसूल है। दुनिया में जितनी मेहनत करेंगे, एक तालिब इल्म पढ़ने वाला जितनी मेहनत करेगा अपनी पढ़ाई में, उतना उसको सिला और फल मिलेगा। कोई बंदा हुनर सीख रहा है, फ़न सीख रहा है, किसी भी शोबे में वो मेहनत से अपने काम को सीख रहा है, तवज्जो से अपने काम को सीख रहा है, तो उसको उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा मेहनत के लिहाज से। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल, काम, मेहनत। तो रुकावटें हटाने के बाद हुक्म दिया गया कि अपने वक्त को कीमती बनाया जाए। वक्त बड़ा कीमती है, इसको ज़ाय ना किया जाए। और कुरान करीम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि अपने वक्त को कीमती बनाओ, काम में लगे रहो। अगर काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी।
हत्ता कि आपकी औलाद आपका साथ नहीं देगी, आपकी बीवी आपका साथ छोड़ देगी, घर में कुछ है नहीं, फक्र फाका है, आदमी काम नहीं करता, अपनी औलाद उसको ताने देती, बीवी उसको ताने देती, कोई किसी का नहीं बनता, माल दौलत सब, हत्ता कि करोड़ों अरबों का मालिक मेहनत नहीं करता, पैसा बर्बाद करता, वो जीरो पे आ जाता है। और एक आदमी मेहनत करता, वो जीरो से करोड़ों पे चला जाता है। इसलिए माल दौलत, औलाद, बीवी, माँ बाप भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। जो फजूल बातें करता है, फजूल काम करता है, मेहनत नहीं करता। इसी वजह से मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। मशहूर हदीस है। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। बीमारी में इंसान कुछ नहीं कर सकता, बीमारी में काम नहीं कर सकता। सेहत अल्लाह ने दी है, इस सेहत का फ़ायदा उठाओ, मेहनत करो। तालिब इल्म है तो उसमें मेहनत करे, कारोबारी आदमी उस पर मेहनत करे, दुकानदार है उस पर मेहनत करे, उसको टाइम दे। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। फरागत को मशगूलियत से पहले, अल्लाह ने फारग वक्त दिया है, अभी मशगूलियत नहीं है, घर के काम काज की, बीवी बच्चों की ज़्यादा मशगूलियत नहीं है, फरागत है, उसमें कोई काम सीख लो, कोई हुनर सीख लो, कोई मुताला कर लो, किसी किताब का इल्म हासिल कर लो। फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत समझो। तीसरी चीज़ फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। इंसान जवानी में जो काम कर सकता है बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जो ताकत बाजुओं में जवानी में, वो बुढ़ापे में नहीं होती। तीसरी चीज़, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। चौथी चीज़, अमीरी को फकीरी से पहले। अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान पे गुर्बत आ जाए। अभी वक्त है, उस माल की कदर करो, उसको बचाओ, उसकी हिफाजत करो, राह खुदा पे खर्च करो। राह खुदा में खर्च करने से माल बढ़ेगा, इंशाल्लाह कम नहीं होगा। अमीरी को फकीरी से पहले गनीमत समझो। 5वीं चीज, जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। ये जिंदगी है, जब तक सांस चल रहे हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिरत के लिहाज से, आखिरत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस दिन जिंदगी खत्म, अमाल नामा बंद। तो पहली बात मेरे भाइयों ये है कि मईशत को मजबूत करने के लिए कदम आगे बढ़ाना है। कदम आगे कौन बढ़ाएगा? जो वक्त की कदर करेगा। फजूल बातों में, फजूल बहसों में, फजूल कामों में वक्त को ज़ाय नहीं करेगा, वही लोग आगे बढ़ते हैं। वही शख्स, वही कौम, वही मुल्क आगे बढ़ता है जो वक्त की कदर करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। दूसरी बात मेरे भाइयों है कि वक्त को हमने लगाना किस में। वैसे तो जो बंदा जो काम कर रहा है कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ, जो फजूल बातें कर रहा है वो भी कहता है मैं काम कर रहा हूँ, जो फजूल बहसों में पड़ा है वो भी कहता है मैं काम कर रहा हूँ। हमने काम करना क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हमें रास्ता दिखाया। 2 काम करने, एक याद इलाही, अल्लाह की याद। अल्लाह की याद दुनिया में भी बरकत, आखिरत में भी बरकत। हमारी मेहनत में बरकत, हमारे काम में बरकत, हमारी तिजारत में बरकत, हमारे घरों में बरकत, हमारी दुकानों में बरकत। अल्लाह की याद, याद इलाही, जिक्र इलाही। याद इलाही दिल में होता है, अल्लाह की याद। और दूसरा काम इल्म। इन 2 चीजों में याद इलाही से किसी वक्त भी गाफिल नहीं होना, किसी वक्त भी। आप कहीं भी हैं, मस्जिद में, बाजार में, दुकान में, घर में, तन्हाई में, खलवत में, जलवत में, ये सारी बातें मेरे भाइयों कुरान करीम ने बयान फरमाई। किसी भी हालत में अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया, जगह जगह पे बयान फरमाया। किसी भी हालत में अल्लाह की याद को नहीं छोड़ना, दिल में बसाना है, दिल में। एक होता है जुबान पर तस्बीह पढ़ते रहें, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप थक गए तो दिल में याद कर लो।
दिल तो नहीं थकता, दिल ने तो धड़कना, दिल ने तो रुकना ही नहीं, ज़ुबान तो थक जाती है, बोल बोल कर दिल नहीं थकता। अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में हैं, हदीस शरीफ में आता है अल्लाह की अज़मत के बारे में एक लम्हा सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के बारे में ख्याल, ये एक अलग मौजू है, पूरा मौजू है ज़िक्र इलाही का मतलब क्या है। बहरहाल हमने वक्त को गुजारना है, पहली चीज़ ज़िक्र इलाही और दूसरी चीज़ इल्म, हुनरमंदी, मेहनत, अपने काम में लगन। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लोगों सुन लो, सारी दुनिया अल्लाह की रहमत से दूर है। सारी दुनिया, ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, अल्लाह की रहमत से सारी चीज़ें दूर हैं, सिवाय 2 शख्सों से अल्लाह की रहमत दूर नहीं। एक वो शख्स जो अल्लाह को याद करता है, और दूसरा वो शख्स जो इल्म हासिल करता है और दूसरों को सिखाता है। जो तालिब इल्म है, पढ़ता है, और जो सिखाता है उस्ताद। इसलिए उस्ताद का अदब करो मेरे भाइयों। खास तौर पे आज ये दौर चल पड़ा है, उस्ताद थोड़ा सा बच्चे को डांट दे, 2-4 थप्पड़ लगा दे, अब तो कानून बन गया, उस्ताद को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दो। जिस कौम में उस्ताद का ये अदब है, उस्ताद को हथकड़ी लगा के तालिब इल्म के सामने जलील करके थाने में ले जाओ और 1000 रुपए लेके छोड़ दो, उसकी तो इज्जत गई ना खाक में। उस्ताद हर दौर में अनमोल रहा है। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता। 2 चीज़ें मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई कि सारी दुनिया अल्लाह की रहमत से महरूम है, सिवाय 2 शख्सों के। नंबर 1 जो अल्लाह की याद में मशगूल हो, और नंबर 2 इल्म सीखने वाला और इल्म सिखाने वाला। इन 2 चीज़ों में अपने वक्त को गुजारना है। अब इस इल्म में मेरे भाई हर चीज़ आ गई। अगर आप ताजिर हैं तो तिजारत के बारे में इल्म हासिल करें, मुलाजिम हैं तो मुलाजमत के बारे में, तालिब इल्म हैं, पढ़ रहे हैं किसी भी शोबे में, किसी भी आप शोबे में, किसी भी फन में आप पढ़ रहे हैं, साइंस है, रियाजी है, किसी भी शोबे में, उस पर मेहनत करें। इन 2 चीज़ों में वक्त को खर्च जो कौमें करती हैं, अपने रब से गाफिल नहीं होती। रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि, वो कौम जो अल्लाह की याद से किसी हालत में गाफिल नहीं होती। और वो कौम यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो कौम जो कि कोई भी काम, कोई भी अमल उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करते। और वो कौम जो इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह उन्हीं को दरजात अता फरमाते हैं। इसी को शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं। फरमाया कि जिताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान चल रही है, तो हुजूर इस्लातु वस्सलाम के बारे में शायर फरमा रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिताई उन्हें वक्त की कदर व कीमत, दिलाई उन्हें काम की हिर्स और रग़बत। कहा, यानी हुजूर ने फरमाया, कहा छोड़ देंगे सब आखिर रफ़ाक़त, हो फ़र्ज़ंद व ज़न उसमें या माल व दौलत। न छोड़ेगा पर साथ हरगिज़ तुम्हारा, भलाई में जो वक्त तुमने गुजारा। गनीमत है सेहत अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे की जहमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर लो कि थोड़ी है मोहलत। आगे फरमाया, ये कहकर क्या इल्म पर उनको शैदा, हुजूर ने फरमाया ये कहकर किया इल्म पर उनको शैदा, कि हैं दूर और रहमत से सब अहले दुनिया, मगर ध्यान है जिनको हर दम खुदा का।
मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का है तालीम का या सदा जिनमें चर्चा, उन्हीं के लिए यहाँ है नेमत खुदा की, उन्हीं पर है वहाँ जाके रहमत खुदा की। यहाँ दुनिया, वहाँ आखिरत, दो चीजें बयान फरमाई शायर ने। मगर ध्यान है जिनको हरदम खुदा का है तालीम का या सदा जिनमें चर्चा, उन्हीं के लिए यहाँ है नेमत खुदा की, उन्हीं पर है वहाँ जाके रहमत खुदा की। यहाँ अल्लाह की नेमत उन्हीं के लिए। अल्लाह की ये जो नेमतें रब ने बनाई हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए, कायनात में लाखों करोड़ों नेमतें, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कारोबार, माल में वुसअत, घर में वुसअत, ये सारी चीजें रब की रहमत, रब की नेमत। और वहां पर आखिरत पर रब की रहमत। तो ये पहली चीज मेरे भाइयों, इनकलाब मईशत को मजबूत करने के लिए अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपनी ज़ुबानों की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें। थोड़ा सा टाइम मिल जाए अल्लाह को याद करें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र अस्कार करें। मुख्तसर ज़िंदगी है मेरे भाइयों। जो तालिब इल्म है ख़ास तौर पे वो मेहनत से पढ़ें। दूसरी चीज़ जिसकी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मईशत को मजबूत करने का गुर, पहला तो है मादी जो नजर आए, दूसरा है रूहानी जो नजर तो नहीं आता लेकिन ईमान की चीज, वो है हमदर्दी, दूसरों की हमदर्दी, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का ख्याल, शफकत, छोटों पर शफकत, बड़ों का एहतराम, बहन भाइयों पर शफकत, छोटे भाइयों पर रहमत, बेटियों पर शफकत, औलाद पर शफकत, गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों का ख्याल। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है मेरी उम्र में इजाफा हो, मेरे माल में इजाफा हो, उम्र में बरकत, माल में बरकत, जो ये चाहता है फल यसिल, उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ के रखे, अपने रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करे। अजीजों में, रिश्तेदारों में अगर कोई गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, उनके सर पे हाथ रखे, उनकी किफालत करे। लोग किफालत नहीं करते, भतीजे भतीजियां यतीम हो जाते हैं, भाई फौत हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। आपके सामने कितनी मिसालें होंगी इसकी, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि अपने भतीजों, भांजी, जो रिश्तेदार यतीम हैं उनकी किफालत करना शरई फर्ज है, इख्तियार नहीं। जैसे नफली सदका देना, ये तो मर्जी है, दे दें ठीक है, ना दें तो भी ठीक है। लेकिन रिश्तेदारों में कोई बहन, बेटी बेवा हो जाए या तलाक याफ्ता हो जाए, आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया अफजल तरीन सदका क्या है? आपने फरमाया कि तेरी जो बेटी लौट कर तेरे घर में आ जाए, तलाक की वजह से या बेवा होने की वजह से, उस पर खर्च करना सबसे अफजल तरीन सदका है। ये हमदर्दी दीन ने सिखाई, इस्लाम ने सिखाई। बेटियों पर शफकत, हमारे जो दो बेटियों की तरबियत करके आगे ब्याह दे, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जैसे दो उंगलियां करीब करीब है। जन्नत में नबी के साथ। बेटियों पर शफकत, हमसायों से अच्छा सलूक। फरमाया कि वो मोमिन नहीं, खुद पेट भर के खाए, हमसाया भूखा है। बदतरीन जमीन पर वो शख्स है जिसके शर से उसके हमसाए परेशान हो। जमीन पर वो शख्स बदतरीन जानवर है जिसकी हमसाए उसके शर से महफूज नहीं। हमसायों से उसने सलूक, यतीमों और बेवाओं से उसने सलूक। एक जंग के मौके पर माल गनीमत में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत में से गरीबों यतीमों को हिस्सा दिया। किसी ने वैसे सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल गनीमत जो कि मुजाहिदीन की मेहनत का नतीजा है, मुजाहिदीन की लड़ाई का नतीजा है, मुजाहिदीन के जिस्मों पर जख्म लगे उसका नतीजा है, माल गनीमत मिला, ये तकसीम मुजाहिदीन में होना चाहिए। आप इन गरीबों ज़ईफ़ों को अता फरमा रहे हैं, वैसे सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन ज़ईफ़ों की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, इन कमज़ोरों की वजह से रब की नुसरत नाजिल होती है। हमदर्दी का सबक सिखाया, रिज़्क़ में इजाफा, मुल्क व मिल्लत में इजाफा, वसाइल में इजाफा। अब आप ये बताएं मेरे भाइयों, हम उनको बुरा भला कहते हैं, अमेरिका यूरोप काफिर हैं, दुश्मन हैं, जालिम हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ आप देख लें। 65 साल उम्र हो जाए किसी बुजुर्ग की, उसको सरकारी वजीफ़ा लग जाता है, बच्चा पैदा हो उसको वजीफ़ा लग जाता है, कोई बच्चा यतीम हो जाए उसका सारा खर्चा तालीम का वो हुकूमत अदा करती है, जिन्हें हम रात दिन बुरा कहते हैं। इसी मिंबर पर बैठकर उनकी पॉलिसियाँ देखें आप। आपके जानने वाले अजीज होंगे बाहर के मुल्क में, आपको पता होगा वहाँ परेशानी कोई नहीं कि अगर एक नौजवान दुनिया से चला जाए उसके बच्चों का क्या बनेगा। हुकूमत उनकी सरपरस्ती करती है, उन यतीमों का ख्याल बैतुल माल से होता है। तो अल्लाह ने उनको नवाजा है। ठीक है वो जुल्म कर रहे हैं, उसके नतीजे में कभी ना कभी वो जवाल पे आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी चीज़ें अपनाई, अल्लाह ताला ने उसका सिला उनको दुनिया में दे दिया। सारी दुनिया में उनका आज सिक्का चल रहा है, मुसलमानों को उनका बाजगुजार बना दिया। जिन्होंने सारी दुनिया पे हुकूमत की, मुसलमानों ने आज उनके बाजगुजार बना। हमारे यहाँ से कोई पॉलिसी नहीं, बैतुल माल खाली है, खाली नहीं भर जाएगा इन गरीबों यतीमों की वजह से। कुरान के अल्फाज हैं, ये यकीन की बातें हैं। अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देगा, बारिशें टाइम पर होंगी, अल्लाह ज़मीनों को आबाद कर देगा, अल्लाह पानी वाफर कर देगा, अल्लाह मादनियात ज़मीन से निकाल देगा, ज़मीन के दरवाजे खोल देगा, आसमान के दरवाजे रहमत के खुल जाएंगे। ये कुरान के अल्फाज है। तो मुआशी इनकलाब के लिए आप मेहनत करें, माल दौलत कमाएं, उसमें गरीबों का हिस्सा रखें, यतीमों का हिस्सा रखें। कितने लोगों को मैं जानता हूं बच्चे यतीम हैं, कोई नहीं पूछता, उनके रिश्तेदार पूछते ही नहीं। उनका माहाना तौर पे पूरा सिस्टम होना चाहिए। यह नहीं कि जब दिल किया अपने भतीजे या कोई अपने कज़न कोई भी यतीम है या बेवा है, जब मूड में आया साल में तो 2000 रुपये दे दिए, नहीं तो नहीं। जिस तरह अपने बच्चों की किफ़ालत करते हैं उसी तरह उनकी किफ़ालत उनकी जिम्मेदारी है। और इसकी रहमतें कितनी है, कुरान करीम की सैकड़ों आयत। अल्लाह ताला ने इस मौजू को बड़े आसान अंदाज से बयान फरमाया। अब मैं वो आयत नहीं पढ़ता क्योंकि मेरा मौजू वो नहीं, मेरा मौजू ये है कि इनकलाब लाने के लिए अकीदे को ठीक करो। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, सेहत बीमारी सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सारी दुनिया की भलाइयाँ अल्लाह के हाथ में। अकीदा ठीक करने के बाद मईशत को मजबूत करो। हर वो अमल जो मईशत को नुकसान पहुंचाए उन्हें छोड़ दो, पैसे को ज़ाय मत करो। और मईशत को मजबूत करने के लिए मेहनत करो, वक्त की कदर व कीमत को पहचानो और हमदर्दी करो। इसी को शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में, मौसर अंदाज में बयान फरमाया। ये तारीफ किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायर ने की। फरमाया कि सिखाई उन्हें नौए इंसान पे शफकत, कहा है ये इस्लामियों की अलामत,
कि हम साया से रखते हैं वो मोहब्बत, शबो रोज़ पहुँचाते हैं उसको राहत। वो जो हक़ से अपने लिए चाहते हैं वही हर बशर के लिए चाहते हैं। जो अपने लिए पसंद दूसरों के लिए पसंद। खुदा रहम नहीं करता उस बशर पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। किसी की गराफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया ना उस बेअसर पर। करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या खूबसूरत पैगाम है। जो इंसानों पर रहम नहीं करता खुदा भी उस पर रहम नहीं करता। किसी पर मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, उसे कुछ असर नहीं हुआ, वो गमज़दा है, परेशान है, उसे ज़रूरत है, भाई है आपका, कज़न है आपका, करीबी अजीज है, या महल्लेदार है, या मेरी कौम का फर्द है, या इंसानी रिश्ता उसका मुझसे है, उस बेअसर पर कुछ असर नहीं होता। लोगों सुन लो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये मेरे नबी का फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। लोगों इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। ये है वो उसूल मेरे भाइयों जिनको हमने अपनाना है। अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हो, अपने माल में बरकत चाहते हो, अपने मुल्क में बरकत चाहते हो, तो जमीन वालों पर रहम करना सीखो, जानवरों पर भी रहम सीखो। वो फाहिशा औरत, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो जिना करने जा रही थी, जंगल में से गुजरी, एक कुत्ते को प्यासा देखा, अपने कीमती दुपट्टे को फाड़कर उसकी रस्सी बनाकर उस फाहिशा औरत ने अपनी जूती उतारकर एड़ी को कुरेद कर उसको कुएं में डाला, बड़ी मुश्किल से पानी निकालकर उस प्यासे कुत्ते को पिलाया। हदीस के अल्फाज हैं, उस फाहिशा औरत ने कुत्ते पर रहम किया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश का फैसला कर दिया। एक कुत्ते पर रहम करने का इतना सवाब है, अल्लाह फाहिशा औरत को बख्श दे। ये वो बातें मेरे भाइयों जिन पर मैं अमल नहीं करते। ये बातें मैं दर्द दिल से कर रहा हूं, इन बातों पर अमल नहीं होता। एक बेवा औरत जिसके साथ 2 बच्चे हैं, वो आगे निकाह क्यों नहीं करती? उसके बच्चों को कोई कबूल क्यों नहीं करता? इस वजह से नहीं करता, कोई ऐसा फर्द है उस पूरे खानदान में, जिस खानदान की वो बेवा खातून है, कोई खड़ा होकर ये कह दे कि भाई आप इस मेरी बहन बेटी से निकाह कर लो, इन 2 बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा। भला कोई कबूल करता है कि नहीं करता? हर शख्स का खानदान होता है। अब ये कौन सा इंसाफ है? अगला आदमी निकाह भी करे उस औरत से, उसके 3-4 बच्चों का खर्चा भी वो बर्दाश्त करे, ये तो इस्लामी तालीमात नहीं। उस औरत के खानदान हैं, उसके भाई हैं, चचा हैं, ताए हैं, उसका पूरा 20 अफराद पर मुश्तमिल खानदान है। कोई भी ये बात नहीं करता कि बच्चे हमारे जिम्मे, ले आप जाओ, सहारा आप बन जाओ, खर्चा हम उठाएंगे। बड़ा देखे कोई कबूल करता है कि नहीं करता? कोई बेवा औरत से शादी करता है कि नहीं करता? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई खर्चा ही नहीं उठाता, कोई है ही नहीं जिम्मेदार जो जिम्मेदारी इन बच्चों की उठाए। एक क्यों पूरा खानदान उठाए? और ये कुरान का हुक्म है, नबी का हुक्म है। इसलिए कोई कबूल नहीं करता। खुलासा कलाम मेरे भाइयों ये है, अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगियों में बरकत आए, हमारे माल में, हमारे मुल्क में, हमारी ज़मीन पर रहमतें नाजिल हों,
हम दूसरों से हमदर्दी करें, दूसरों का ख्याल करें, उनके सरों पे हाथ रखें। फरमाया कि यतीम के सर पे जो प्यार से हाथ रखता है, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएंगे, उतने गुनाह माफ फरमाएंगे, उतने दर्जात बुलंद फरमा देंगे। ये तो सिर्फ हाथ रखने का अजर है। यतीम बच्चा बच्ची की जिम्मेदारी उठाने का कितना सवाब होगा। वो हदीस नहीं याद, यतीम बच्चा रो रहा था, आप अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, देखा कि बच्चा रो रहा है। फरमाया कि ए बच्चे क्यों रो रहे हैं? फरमाया यतीम हो, माँ नहीं, बाप नहीं, वालिद नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, मस्जिद में तशरीफ लाए, अपने पास मिंबर के करीब बिठाया और फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी कहा तईनी, लोगों सुन लो, मैं जो शख्स यतीम की किफालत करता है, मैं और वो शख्स जन्नत में यूं साथ साथ करीब होंगे। और उस यतीम बच्चे से फरमाया कि तू अकेला नहीं, आज के बाद तेरा वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, तेरी माँ अम्मा आयशा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये सबक, ये दरस मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिनकी बिना पे दुनिया में इनकलाब आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।